जब चारों तरफ से घिर गए तो आखिरकार वही करना पड़ा जो पहले दिन बड़े आसानी से हो सकता था। साम, दाम, दंड, भेद सब अपना लिए, लेकिन आखिरकार घुटने के बल बैठना ही पड़ा ना। अब खबर जो निकल कर आ रही है वो खबर पहले मैं आपको बता दूं। वैसे अगर इस दौर में अखिलेश यादव की सरकार होती और जो शंकराचार्य के साथ हुआ वो हो जाता तो अखिलेश यादव हिंदू विरोधी होते, सनातन विरोधी होते, हिंदुओं से चिढ़ने वाले होते, फिर पता नहीं कौन कौन सी संज्ञाएं दी जाती और उनसे नवाजा जाता। लेकिन संतों की सरकार में एक शंकराचार्य को न केवल अपमानित किया बल्कि बटकों यानी छोटे छोटे जो बाल योगी थे उनके साथ मारपीट की योगी की पुलिस ने। हिंदुओं का गुस्सा चरम पर था, लेकिन हठधर्मिता भी तो कोई चीज होती है। इनको लगा कि पिछले 7-8 साल से ऐसे गुस्सों को बड़े आसानी से निपटाते रहे। हिंदुओं के लिए क्या करना है? कुछ नहीं, सिर्फ एक काम है, उनको इस पूरे मसले के बीच हिंदू मुसलमान में उलझा दो। लेकिन वो काम भी नहीं आया और अब हालत ये हो गई है कि घुटने के बल बैठना पड़ रहा है योगी सरकार को। आज की बड़ी खबर आपको दिखाने जा रहा हूं। नमस्कार, मैं हूं प्राज्वल गौतम और आप देख रहे हैं खबर चौक। मैं तब भी कह रहा था कि अगर यही सब है जो चीजें चल रही हैं, आखिरकार घुटने के बल आना पड़ेगा। दरअसल ये हठधर्मिता शुरू कहां से हुई उसका पहला पक्का सबूत दिखाता हूं, वो बताता हूं। प्रयागराज में लगा था कुंभ का मेला, वहां हुई थी भगदड़। भगदड़ के बाद आंकड़े जारी किए जा रहे थे, नए नए खुलासे हो रहे थे कि जितने लोग भगदड़ में अपनी जान गंवा बैठे हैं उससे ज्यादा लोगों की जाने गई हैं, जबकि सरकारी आंकड़ा कुछ और कह रहा था। प्रलोभन दिए जा रहे हैं, पैसा दिया जा रहा है, और इन सब के बीच इस देश की मीडिया भी कह रही थी सब चंगासी, सब चंगासी है ना। लेकिन अब हालत कहां से कहां पहुंच गई। उनको लगा कि जब वो वाला मामला इतना बड़ा मामला निपट सकता है जिसमें कई लोगों की जान चली गई, या कौन क्या कर लेगा। लेकिन अब बैकफुट पर आना पड़ा। पहले खबर पढ़िए। स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती को स्नान कराने के लिए यूपी सरकार की तरफ से 2 अफसरों ने वार्ता शुरू कर दी है, लेकिन 2 शर्तें हैं। माघ मेले में मौनी अमावस्या पर शिष्यों से हुई मारपीट की घटना पर अधिकारी माफी मांगे, चारों शंकराचार्यों को स्नान के लिए प्रोटोकॉल लागू हो, स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद प्रयागराज माघ मेले से बिना स्नान किए लौटे और फिलहाल वाराणसी आश्रम में मौजूद हैं। और इसे ही लेकर अब कहा जा रहा है बार बार कि भैया इस वक्त ये जब करना ही था, क्योंकि कहा जा रहा है कि हाँ आप 2 अफसरों को लगाया गया है कि आप बातचीत कीजिए, सब कुछ ठीक कीजिए। अब क्यों? दरअसल एक कहानी क्या है मैं आपको समझाता हूं। आप किसी भी फील्ड में हैं, मानकर चलिए आप डॉक्टर हैं, तो 2 डॉक्टरों के बीच प्रतिद्वंदता हमेशा रहती है। बता रहा हूं मैं, पत्रकार होगा तो कौन बेहतर पत्रकार है इसकी रहती है। यह रहता है कि इंजीनियर है तो कौन इंजीनियर बताओ, ऐसे ही राजनेताओं में होता है। तो आप ये मत सोचिए कि संतों की सरकार चल रही है तो सब चंगासी है। दरअसल ये प्रतिद्वंदता है ही इस बात की कि एक तो शंकराचार्य, ऊपर से मैं महंत वो शंकराचार्य, तो आखिरकार वो विरोध कैसे कर सकते हैं? कैसे मेरी गलती बता सकते हैं? मेरी गलती बताएंगे? मेरी, एक तो मैं महंत, ऊपर से मुख्यमंत्री। ये आदत जो पाल रखी है ना इन लोगों ने, गफलत पाल रखी है, ये गफलत ही इन्हें ले डूबती है। संतों की सरकार होने का दावा तो करते हैं, लेकिन शंकराचार्य, मैं फिर कहता हूं, शंकराचार्य के साथ आपका कोई विवाद हो, यह आपका चलिए, बच्चों पर कि बाल खींचने वाले, यह कैसे बर्दाश्त कर लिया है? कुछ ऐसे थे जिनके आंखों का पानी मर गया, वो कह रहे थे कि यह हुआ वो हुआ, तमाम तर्क दे रहे थे। मैंने तब भी कहा था कि बच्चों के साथ बदतमीजी कैसे की जा सकती है? बच्चों से बदतमीजी करने का अधिकार क्या कानून में कहीं नहीं है। लेकिन फिर भी आप स्कूल जाइए, कानून है कि टीचर हाथ नहीं उठाएगी। मां बाप भी अगर बच्चों को पीटते हैं तो इसे भी बड़ा अलग दृष्टि से देखा जाता है। वीडियोस भी कई आई है ना। तो आप पुलिस होकर छोटे छोटे बच्चों के बाल पकड़ पकड़ के घसीट रहे थे संतों की सरकार में, और अब हालत क्या हो गई? आना पड़ा, घुटने के बल आना पड़ा है। खबर क्या है पहले मैं खबर दिखा देता हूं आपको। ये देखिए, स्नान के लिए 2 शर्तें और रूठे अभिमुक्तेश्वरानंद। प्रयागराज मेले में जारी रार में आया नया ट्विस्ट। प्रयागराज माघ मेले में स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद के सम्मानजनक स्नान को लेकर विवाद गहरा गया। एक तरफ शंकराचार्य के प्रशासन द्वारा संपर्क किए जाने का दावा कर रहा है, तो वहीं दूसरे प्रशासनिक अधिकारियों ने सिरे से खारिज किया। मारपीट का यह मामला इलाहाबाद हाईकोर्ट की दहलीज तक पहुंच गया है। ठीक है, इस पूरे मामले को लेकर कहा जा रहा है, पीआरओ की तरफ से शंकराचार्य हैं जो, उनके पीआरओ की तरफ से कहा गया कि प्रशासन उन्हें मनाने की कोशिश कर रहा है। प्रशासन कह रहा है नहीं, ऐसा कुछ नहीं कि आप भी हठधर्मिता चल रही है। लेकिन खबर यही निकल कर आई है कि हां यह हुआ है। और फिलहाल इसी बीच 18 जनवरी को बटकों के साथ हुई मारपीट का मामला अब इलाहाबाद हाईकोर्ट पहुंच गया, जहां अधिकारियों पर कार्रवाई और सीबीआई जांच की मांग को लेकर याचिका दाखिल की गई है।
जैसी ये याचिका दाखिल की गई, खबर ये निकल कर आई, प्रशासनिक अधिकारी हाथ जोड़े खड़े हैं, कह रहे हैं किसी भी तरीके से इस मामले को निपटा दिया जाए, क्योंकि अब ये गले की फांस बन चुका है। नमस्कार। न्यू पब्लिक इंटर कॉलेज लखनऊ, एडमिशन ओपन। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल 0522 282232 और 7755 089585।